नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जड़ से हिल गई है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदी खतरे में आ गई है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी जा रही है। लगातार देश की आम आवाम ये मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना पढ़े, देश की जनता को मालूम होना चाहिए। दोस्तों, ये शायद पहला देश है जहां का राजा पढ़ा लिखा है या फिर अनपढ़ है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। जब बात आती है मोदी की डिग्री की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री नहीं दिखाते, लेकिन वही चुनावी हलफनामे में मोदी जी ने कहा है कि हमने बीए और एमए की डिग्रियां प्राप्त की हैं। लेकिन जब मांग की जाती है डिग्रियों की तो मोदी जी नहीं देते हैं, और यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका तक दायर कर दी गई कि पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक की जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, डिग्री नहीं दिखा सकते। यानी कि न्यायपालिका पर भी मोदी सरकार कहीं न कहीं दबदबा बनाती है और अपनी डिग्रियों को छिपाती है। दोस्तों, कानून है हमारे देश में, अगर चुनावी हलफनामा किसी का झूठा निकला तो उस पर कम से कम 2 साल का बैन लग जाता है। यानी कि वो 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, और वो जिस पद पावर पर होगा ना, वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे कोई विधायक है, अगर उसने झूठा चुनावी हलफनामा पेश किया है, यानी कि चुनाव के दरमियान, नामांकन के दरमियान उसे एक हलफनामा चुनाव आयोग को देना पड़ता है, जिसमें अपने अपराध, अपनी आय, अपनी इनकम और अपनी डिग्रियों के बारे में उसे जानकारी देनी होती है। तो मोदी जी ने भी डिग्रियों की जानकारी दी है, बीए और एमए बताया है। लेकिन सच में मोदी जी के पास बीए और एमए की डिग्री है या फिर नहीं, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इधर सीजीआई सूर्यकांत ने फर्जी डिग्री धारक लोगों के पीछे सीबीआई को लगा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सीजीआई सूर्यकांत ने सीबीआई को लगा ही दिया है तो लगे हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच क्यों न कराई जाए, है कि नहीं? अगर फर्जी लोग वकील नहीं बन सकते, अगर फर्जी डिग्री धारक सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, वो चपरासी नहीं बन सकते, तो भैया हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या फर्जी डिग्री वाला होना चाहिए? अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरे फंस गए। सीजीआई सूर्यकांत ने इधर सीबीआई को लगा दिया है कि जितने फर्जी डिग्री धारक लोग हैं उनकी जांच कीजिए और उन्हें कोर्ट रूम से बाहर कीजिए। यानी कि देश की अदालतों में जो वकील फर्जी डिग्री धारक हैं उन सबके पीछे सीबीआई लग गई है। लेकिन मांग यह भी की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जो डिग्रियों का दावा तो करते हैं लेकिन वो डिग्री नहीं दिखाते हैं, जिससे ये लगता है कि उनके पास डिग्री नहीं है। जैसे मोदी जी को लेकर देख लीजिए, कोई कहता है कि अनपढ़ है, कोई कहता नहीं कक्षा 2 तक पढ़े हैं, कोई कक्षा 5 कहता है, कोई 9th, कोई 10th, कोई 11th, कोई 12th, कोई कहता है कि वो बीए है, एमए है, यानी कि वेल क्वालिफाइड है। अब पता किसी को नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। दोस्तों, जब से सीजीआई सूर्यकांत ने ये कहा है, ये आदेश जारी किया है कि सीबीआई अब फर्जी डिग्री धारकों की जांच करेगी, तो विपक्ष के नेता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जब सीबीआई लग ही गई है तो मोदी जी की डिग्री की जांच होनी चाहिए। देखिए, लिखा भी है, साकेत गोखले जो कि टीएमसी नेता है, इनका बयान इस समय सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। ये क्या कह रहे हैं, देखिए, लिखा भी है, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि तिलचट्टो यानी कॉकरोच के बारे में उनकी टिप्पणी फर्जी डिग्री वाले लोगों के लिए थी, इसीलिए पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री की डिग्री भी जनता द्वारा जांच के लिए आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। इससे यह सवाल उठता है कि न्यायपालिका ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री और शैक्षणिक योग्यता के प्रति जनता को दिखाने के सभी प्रयासों को क्यों रोक रखा है, जैसा कि उन्होंने अपने चुनावी शपथ पत्र में दावा किया है। अब दोस्तों, बात यह है कि साकेत गोखले जो कि टीएमसी नेता है, इन्होंने कहा है कि सीजीआई सूर्यकांत ने जो मतलब कि 24 घंटे के अंदर बयान जारी किया, सफाई दी कि मैंने देश के युवाओं के बारे में ऐसा नहीं बोला है, मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जो जिनके पास फर्जी डिग्री है और फर्जी डिग्री लेकर के वो एक सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों की हम जांच कराएंगे, सीबीआई से जांच कराएंगे। तो दोस्तों, मांग ये उठ रही है कि जब फर्जी डिग्री वालों की जांच हो ही रही है तो मोदी जी की भी डिग्रियां फर्जी मानी जाती हैं। अगर फर्जी नहीं है तो मोदी जी अपनी डिग्री दिखा दें। अगर मोदी जी अपनी डिग्री दिखा देते हैं तो कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। तो जब आरोप मोदी जी पर लग रहे हैं तो मोदी जी को भी डिग्री दिखानी चाहिए, नहीं तो भाई चुनावी हलफनामा पेश करने की सजा होती है, कम से कम 2 साल का चुनावी बैन, यानी कि आप प्रधानी
का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, प्रधानमंत्री का छोड़ ही दीजिए, आप देश में कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपका मौजूदा पद चला जाएगा। जैसे आप सांसद हैं तो आपकी सांसदी रद्द कर दी जाएगी, आप विधायक हैं तो विधायकी रद्द कर दी जाएगी। जब आप सांसद विधायक नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या ही होंगे। ठीक है, तो ये कुल मानकर चलिए कि मोदी जी के लिए सीजीआई सूर्यकांत ने खतरे की घंटी बजा दी है। अब जब फर्जी डिग्री धारकों की जांच ही हो रही है तो जांच मोदी जी की भी होनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से मांग करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। आप लोग बताएं कि डिग्रियों की जांच होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीजीआई सूर्यकांत ने सीबीआई को आदेश दे दिया है और कहा है कि देश की अदालतों में जो फर्जी डिग्री वाले वकील हैं उन सबकी जांच की जाए और जांच करने के बाद उन्हें यथास्थान भेज दिया जाए, यानी कि वो जहां से आए हैं वहीं उनको लौटा दिया जाए। तो दोस्तों, गजब का फर्जीवाड़ा है और कारण भी है कि जब हमारे देश का राजा ही ऐसा है तो प्रजा कैसे होगी, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राजा जैसा होता है वो अपनी प्रजा को वैसा ही बना देता है। जैसे कोरोना के काल में ताली थाली बजाकर कोरोना को भगाना, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, लेकिन फिर भी ताली थाली बजाई गई। और उस राज्य का हमेशा विनाश होता है जिस राज्य की जनता राजा की वाहवाही करती है। और हमारे देश में वही हो रहा है कि लोग राजा की वाहवाही कर रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि पर्दे के पीछे का खेल क्या हो रहा है। आज उन्हीं लोगों की वाहवाही की देन है कि देश में डीजल की संकट है, पेट्रोल का संकट है, गैस की किल्लत है। ठीक है, यहां तक कि बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में इस समय व्याप्त है, यहां तक कि अघोषित आपातकाल भी लगा हुआ है, बस घोषणा होना बाकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर एक चीज में उठाकर देख लीजिए तो आपको बर्बादी, तबाही के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब सिंपल सी बात यह है कि जब सीजीआई सूर्यकांत ने फर्जी डिग्री वालों को कॉकरोच कहा है, ठीक, उन्हें तिलचट्टा कहा है, तो स्वाभाविक है कि कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे सांसद हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिनकी डिग्रियों पर संदेह है। और इस संदेह को दूर करना न्यायपालिका का काम है, क्योंकि न्यायपालिका ही पीएम मोदी की डिग्रियों को रोक कर रखी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक नहीं की जा सकती। अब मुझे बताइए, क्या डिग्री दिखाने वाली चीज नहीं है क्या? आप लोग मुझे बताइए। भाई, डिग्रियों को लोग शौक से दिखाते हैं, हाँ ठीक है, देखिए मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरी डिग्री देख लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो देश का प्रधानमंत्री है, देश का राजा है, ठीक है, वो कह रहा कि हम अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग्यता और उनकी छवि खराब होती है। लोग यही सोचते हैं है ही नहीं तो क्या दिखाएंगे। अगर होता तो क्या मोदी जी अपना सीना चौड़ा करने के लिए क्या दिखाते नहीं? जरूर दिखाते। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।